हाय दोस्तों, सो वेलकम बैक टू माय चैनल इन अ न्यू एपिसोड। अरे भगवान। अम, तो हमारी जो मस्त वाले 2 दिन की छुट्टियां होती है मंडे और ट्यूसडे, वो ख़त्म हो गया है और आज हम आ गए हैं छुट्टी के इस तरफ जब भी ऑफिस जाना पड़ता है। बहुत ही दुख भरी कहानी है ये ऑफिस वालों की, जो सिर्फ ऑफिस वाले ही समझ सकते हैं क्या दुख होता है। और आज है ना बहुत वियर्ड वाला दिन है चिराग के लिए। उसका ऑफिस 2 to 12 है। वो 2 बजे जाने वाला है और 12 बजे तक ऑफिस मतलब काम करने वाला है। उसके बाद सेट पे काम करना है और फिर आ जाएगा वो घर पे रात को। और कल सुबह वापस 8 बजे की ऑफिस है, तो पता नहीं वो कैसे करने वाला है। ये सिर्फ इंडियन जो मालिक लोग होते हैं ना वही कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी होता था जब मैं एक इंडियन कंपनी के लिए काम करती थी। रात को मतलब 3 to 11, 3 to 12 ऐसा काम करती थी, घर पे आती थी और वापस 7 o'clock की शिफ्ट में जाती थी। एंड वो करते थे ऐसा, भले वो इलीगल है एक्चुअली, बट इन लोग को फ़र्क नहीं पड़ता लीगल इलीगल का। इसके लिए आप लोग न्यूज़ में देख ही रहे होंगे सारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स कैसे मक्खी के तरह पकड़ पकड़ के जेल में जा रहे हैं। ऐसा ही होता है। तो चलो अभी चाय की पहले चुस्की आप लोगों के साथ पी लेती हूँ। यहाँ पे मैंने चाय नाश्ता करके रखा है, चिराग के लिए भी चाय बनाया। आज का दिन बहुत ही गर्मी वाली होने वाली है, कल जैसी। कल भी बहुत गर्मी थी, आज भी बहुत। ये पूरा हफ्ता बहुत सड़ियल गर्म है यार। मतलब इतना गर्म क्यों और कैसे पड़ता है मुझे नहीं पता। आई हेट दिस गर्मी भाई साहब, इट्स सो बैड। बट लोगों को जीना पड़ेगा, मर नहीं सकते ना, इसके लिए जीना पड़ेगा। प्रिंस को आज घर पे चिराग शायद 12 साढ़े 12 बजे निकल जाएगा। तब तक चिराग के मतलब प्रिंस को है कोई कंपनी। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रिंस इज गोइंग टू बी अलोन। फिर मैं आ जाऊँगी शाम को, जैसे मैं हमेशा आती हूँ 8:30 बजे। उसके बाद मज़े होंगे। तो चलो अभी चाय नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद रेडी होके ऑफिस के लिए निकलूँगी। तो दोस्तों मैं हो गई हूँ रेडी, खाली मेरे को बाल बनाना है और आज का जो भी ब्लेजर होगा वो चूज़ करना है। उसके अलावा आई एम मोटा मोटा रेडी। मोटा मोटा तो मैं हुई, फैट्सो। आज है ना, यूजुअली क्या होता है एवरी वेडनेसडे मेरा स्केड्यूलिंग होता है 4 बजे तक, ठीक है। आज मेरा स्केड्यूलिंग ही हुआ है 7 बजे तक। तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, दोनों के अपने अपने वो है प्रोज एंड कॉन्स। आज जैसे टुडे इज लाइक मंडे फॉर मी, तो मंडे ब्लूज होता है हर एक को। 2 दिन छुट्टी के बाद जब आप ऑफिस जाते हो ना, दिमाग वैसे ही चकराया हुआ होता है कि भाई मेरे को ऑफिस नहीं जाना टाइप्स। तो आज मेरा वैसा वाला सीन है। तो क्या होता है, जब मेरे को जल्दी निकलने मिलता है ना, तो मुझे अच्छा लगता है कि भाई 5 ही तो घंटे निकालने, फिर तो घर ही तो जाना है। आई लाइक दैट। बट आज का सीन ऐसा है कि उन्होंने मेरे को स्केड्यूल ही ज़्यादा टाइम के लिए किया है। तो बहुत ही लास्ट मिनट पता चलेगा मुझे अगर निकलने मिलेगा कि नहीं, अभी मुझे नहीं पता। हो भी सकता है कि मैं पूरा शिफ्ट करूँ तो मेरे को पैसे ज़्यादा आएंगे, और लेकिन ये भी हो सकता है कि मैं 4 बजे निकल जाऊँ तो मेरे को पैसे कम मिलेंगे, लेकिन मेरे को टाइम ज़्यादा, मतलब घर पे आने के बाद मेरे बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। घर का भी ना अच्छा लगता है मुझे। घर पे जल्दी आना इज ऑल्सो लाइक, उसका भी ना एक वो है, क्या कहते हैं, अच्छा है, इट्स नाइस। तो अभी बस मैं निकलूंगी और ये ना थोड़ा टाइट है बट दिखने में बहुत ही सुंदर है। तो मैं सोच रही हूँ आज पहनूं, क्योंकि आज वैसे भी ना बहुत ज़्यादा, बट आज मुझे ना ऐसा कुछ पहनना है जिसमें मेरे को ज़्यादा गर्मी ना लगे, बिकॉज गर्मी में ही मैं पागल होने वाली हूँ आज। तो मैं ये पहन के जाऊँ कि नहीं जाऊँ। ये ना सुंदर है, तो इसको ना मैं वीकेंड के लिए रखती हूँ, ऐसे वाले दिन के लिए रखती हूँ जब ज़्यादा गर्मी होगी नहीं। क्योंकि आज है ना 95-98 डिग्रीज ऐसा कुछ वेदर होने वाला है। तो मैं अगर इतना ज़्यादा ऐसा वाला पहनूंगी ना, तो मैं गर्मी के मारे ही मर जाऊंगी। तो इसके लिए आज मैं बहुत ही सादा सिंपल वाला लेके पहन रही हूँ, सो दैट आई डोंट फील गर्मी।
भाई साहब, लॉस एंजलिस में गर्मी पड़ती है, आई न्यू। और मुझे ये पता था कि गर्मी है ना अगस्त सितंबर में पड़ता है। अभी आजकल मैंने लास्ट ईयर मैंने तो देखा था अगस्त में पड़ा था, आई मीन गर्मी सितंबर में पड़ा था। ये साल जो मैं देख रही हूँ अभी आप जिंदा नहीं रह सकते वाला गर्मी। मतलब चिराग को ये गर्मी बहुत अच्छी लगती है, मेरे को उतनी ही खराब लगती है। आई रियली 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 हेट दिस गर्मी, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। तो चलो हो गई हूँ मैं रेडी, जूते पहन लिए है, बस परफ्यूम लगाना है और निकलना है। फिर आप देखते रहिए पूरे दिन मैं क्या करती हूँ। अगर मैंने लंच ब्रेक लिया उसका मतलब मैं शाम तक रुक रही हूँ, मतलब लेट तक। अगर मैंने लंच ब्रेक नहीं लिया उसका मतलब मैं जल्दी आ रही हूँ। दोनों में से क्या होगा मुझे भी नहीं पता, दोनों को एक साथ ही पता चलेगा, आपको और मुझे। तो दोस्तों मैं निकल गई हूँ अभी बस के लिए, और जैसे कि हमेशा होता है 9:45 की बस मुझे नहीं मिलेगी, 9:50 के बाद जो भी बस आएगी वो मुझे मिल जाएगी। क्या होता है ना, 10 के पहले जब भी मुझे मिलता है आई रीच ऑन टाइम। एंड अभी वो जो डिटोर विटोर वाला टाइम पास चल रहा था डॉल्बी के सामने, जो वो पूरा रास्ता बंद करके रखा था ना हॉस्पिटल के लिए, आई होप वो भी खुल गया होगा, तो अभी इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं होने वाला। तो दोस्तों अभी 10:58 बज रहा है और मैं पहुंच रही हूँ। मेरे को तो लगा था कि आज मैं लेट ही हो जाऊँगी, लेकिन वैसा लेट नहीं हुआ है, मैं टाइम पे पहुंची हूँ, तो अच्छी बात है। चलो देखते हैं आज का दिन कैसे जाता है। आज का हमारा खाना कुछ अजीब सा है, 4 चीज़ें मिला के दे दिया है। राइस है, बीन्स है, थोड़ी सी चिकन है, थोड़ा सा पेपर्स है, पता नहीं क्या क्या है, बट चलो पेट तो भरेगा और न्यूट्रिशियस भी है तो खा ही लेते हैं। तो दोस्तों अभी मैं निकल गई हूँ और अभी बता रहा है कि 2 मिनट के लिए मेरी बस चली गई। आज मैं इतनी केयरफुल थी, 7:35 की बस है और मैं 7:31 को मैंने क्लॉक आउट किया, लेकिन मेरे को इतना सारा, मेरे में ना चुल बहुत है, मेरे को बहुत खाना सब उठाना होता है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए वाला सीन होता है। और जब भी मेरे को बहुत खाना लेना होता है ना, ये सब में मेरा 5-10 मिनट चला जाता है। ऑब्वियसली 5 मिनट तो जाएगा ही ना पैकिंग वैकिंग करने में, और उतने में मेरी बस चली जाती है। मतलब आधा घंटा मैं जो घर पहुँचती हूँ ना, मेरा घर पे जाके 1 घंटा खाना बनाने का टाइम बच जाता है, तो दैट्स स्टिल ओके। यहाँ पे बैठी हुई हूँ मैं, कोई भाग नहीं रही हूँ ऊपर से। मैं अभी सोचती हूँ कि ये यहाँ का ट्रैवल लोगों को पागलपंती लगता है। लोग इंडिया, ये देखो दिख रहा है आप लोगों को, वो रोबोट है ना फूड लेके जा रहा है, देखो वो है एक रोबोट, उसके अंदर खाना होता है और वो खाना लेके जाता है। ऐसे करके ना लोगों के जॉब्स जा रहे हैं। बट एनीवेज, जो मैं बता रही थी, इंडिया में हम लोग ट्रेन में लटक लटक के पागलों जैसे जाते थे, और यहाँ पे भाई साहब इतना मतलब आराम से बैठ के मैं जाती हूँ। फिर मेरे को लगता है बट ऑनेस्टली अगर मैंने जो ज़िंदगी पहले जिया है उस हिसाब से अगर मैं अभी का सोचूं, तो मेरे पास ना कोई रीज़न, कोई एक्सक्यूज़, कोई वो ही नहीं है कंप्लेन करने का। क्योंकि वहाँ पे 1 ट्रेन 2 ट्रेन 3 ट्रेन ऐसे करके मैं जाती थी। आई रिमेंबर मैं डोंबिवली से दादर से नहीं, डोंबिवली से ट्रेन पकड़ती थी जो कल्याण तक जाती थी, फिर कल्याण से फिर मेरे को चढ़ने मिलता था, नहीं तो चढ़ने भी नहीं मिलता था। और लटक लटक के जाते थे हम लोग, खड़े खड़े, बैठने का तो कोई सीन ही नहीं था। खड़े भी रहने को अच्छे से मिल गया ना अंदर जाके, तो भी ऐसा लगता था कि वाह आई एम सो लकी, क्योंकि नहीं तो लटकना पड़ता था। तो आई रिमेंबर पहला ट्रेन डोंबिवली से दादर से लेके अंधेरी से लेके जोगेश्वरी, फिर बस या रिक्शा लेके लोखंड वाला, ऐसे सब। मतलब इतना मैंने तकलीफ़ें की है ना। अभी मेरी जो लास्ट वाली भी जॉब थी, डोंबिवली से दादर से विले पार्ले, या और वहाँ से रिक्शा या बस लेके मैं जाती थी अपना जूहू सर्कल। एंड ये सब करने के बाद जो मैं अभी वाला जो मैं ट्रैवल देखती हूँ ना, इट इज़ सो मच मोर बेटर। मतलब कोई टेंशन ही नहीं है, इतना अच्छा मेरा ट्रैवल होता है। चलो फिर अभी मैं बस का वेट कर रही हूँ, बस मिलेगी तो जाऊँगी। आज चिराग 2 बजे तक उसका काम है भाई साहब, वो कब घर पे आएगा ना सोच के ही मेरे को डर लग रहा है।
मतलब मैं नहीं सो पाऊँगी उसके बारे में सोच सोच के। भाई साहब बेचारा क्या कितना थका हुआ आएगा ना सच्ची में। आई डोंट नो यार, मेरे को डर लगता है कभी कभी उसका जॉब का। चलो बस का वेट करती हूँ अभी। तो दोस्तों आज है ना, मैंने बहुत अमेजिंग चीज़ें लाया है। मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि क्या है, हमारे यहाँ पे सारी स्क्रीनिंग्स होती है, ठीक है। तो अभी संडे को ऑस्कर हुआ, मंडे से लेके ना इन्होंने सारे ऑस्कर की जो नॉमिनेटेड मूवीज थी, जैसे सिनर्स हो गया, वेपन्स हो गया, के पॉप हो गया, वन बैटल आफ्टर अनदर हो गया, ये सारे एक एक करके स्क्रीनिंग हो रही है और उसकी पार्टीज हो रही है। तो ऑब्वियसली पार्टी में क्या होता है, खाना। खाना कहाँ से जाता है, हमारे पास से। और फिर बहुत सारा खाना हमको भी मिलता है फुकट फुकट, फ्री माने फ्री, मुफ्त 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 मुफ्त। और मुफ्त का खाना किसको नहीं पसंद है ना, वो मेरा बड़ा इंसेंटिव है। तो मैं आज क्या क्या लेके आई हूँ मैं बताती हूँ। दोपहर को मैंने खाना तो खाया है पेट भर के, लेकिन मैंने लाया क्या क्या है ना, मैं आप लोगों को बताती हूँ। चिराग देखेगा तो पागल हो जाएगा। ओ माय गॉड, आज चिराग घर पे नहीं है, मैं तो सोच के ही पागल हो रही हूँ। विच ऑल्सो मीन्स इसमें से कुछ भी मैं नहीं खाऊंगी चिराग के आने के बाद। नहीं, चिराग वहाँ से खा के आएगा, वैसे 2 बजे तक आने वाला है वो, तो उसके बाद कुछ खाएगा नहीं। लेकिन कल उसके लिए मैं बहुत सारा खाना रखने वाली हूँ एंड ही इज़ गोना लव एवरीथिंग। इट इज़ ऑल सो नाइस। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या है। तो ये देखो, ये सब मैं लेके आई हूँ। यहाँ पे है फ्राइड राइस, इसमें है सैमन, ये आपको चिंटू चिंटू फिश का पीसेस दिख रहा होगा, छोटू छोटू सा ऑरेंज कलर का, वो है सैमन। सो दिस इज सैमन फ्राइड राइस। ये है स्पाइसी वोडका सॉस वाला पास्ता। और यहाँ पे है स्वीट्स, ये है तिरामिसू, लेकिन वो है क्या बोलते हैं कॉफ़ी फ्लेवर्ड है मस्त में। और इसके साथ में 3 चमचे भी आए हैं, देखो 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 देखो। और यहाँ पे है मेरा फेवरेट लेमन टार्ट, और यहाँ पे है ये कुछ तो क्रैनबेरी वाला, मेरे को बहुत पसंद है। तो ये सब आज मैं लेके आई हूँ और मैं थोड़ा थोड़ा अभी खाऊंगी और बाकी का ना मैं चिराग के लिए रखूँगी, फिर वो कल खाए, आज रात को आने के बाद खाए, जब भी खाना है खाए। मेरे को ऑफिस जाने के टाइम पे कुछ भी लेके नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि मेरे को वहाँ पे सब फ्री में खाना मिल जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे ये सब घर पे लेके आती हूँ, तो मेरे को सच्ची में मेरे को इतना मज़ा आता है ना कि घर पे आके खाना बनाने का। मतलब आज मैं खाने में क्या बनाऊँ, ये क्वेश्चन ही मेरे लाइफ से ख़त्म हो गया है। मेरे को बहुत मज़ा आता है। और अभी ना मैंने अपने लिए थोड़ा चिकन गरम किया है, क्योंकि चिराग खा रहा है, मैं खा ही नहीं रही हूँ, तो अभी मैं ये खाऊंगी। ये अभी मैं खाने वाली हूँ। जब से मैं ऑफिस से आई हूँ ना, 1 सेकंड भी नहीं बैठी हूँ, तो अभी आई एम फाइनली गोइंग टू सिट। ये तो दोस्तों आज चिराग घर पे नहीं है, तो मेरे को ना घर बहुत ही खाली खाली लग रहा है। मैं जब से आई हूँ ना, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या क्या करूँ। यार मैं अकेले रह ही नहीं सकती भाई, नहीं रह सकती। मैं रोज़ झगड़ूंगी, लेकिन चाहिए मेरे को कोई तो साथ में। पता नहीं आज चिराग पता नहीं कितने घंटे बाद और कितने बजे आने वाला है, गॉड ओनली नोज़। लेकिन मैं ये गधे को लेके अभी चलने लगी हूँ। मैं ना आज 9 बजे के करीब घर पे आई, मतलब ऑलमोस्ट 9 ही बज गए थे। और 9 बजे घर पे आने के बाद ना मैं प्रिंस को मस्त चलाने लेके गई, काफ़ी सारा चले हम लोग, टाइम पास करके घर पे आए, ठीक है। घर पे आते ही मैंने वापस सोचा कि अब मैं क्या बनाऊँ, क्या काम करूँ, अपने आप को बिज़ी कैसे रखूँ। तो बहुत सारे ना मैंने छुट्टी पे कपड़े धोए थे कल परसों में, वो सारा मैंने फ़ोल्ड करके रखा। फिर मैंने खाना वाना जो भी लाया था ऑफिस से वो सारा निकाला। उसके बाद में मैंने मम्मी को फ़ोन किया, फिर मैंने खाना गर्म करके थोड़ा सा चिकन खाया। उसके बाद मेरे को लग रहा था कि अभी मैं क्या करूँ, तो जितने भी और कपड़े हैं नए वाले, वो सब लॉन्ड्री करने को निकाले, उसको मैंने भिगो के रखा, अभी मैं वो हाथ से धोऊंगी। फिर सारा फोल्ड कर आके सारा घर सफाई किया। मतलब अभी ना 10 बज रहा है, सीरियसली अगर मैं बोलूँ तो 1 घंटा 5 मिनट हुआ है मेरे को। अगर सेकंड टाइम आ गई हूँ मैं प्रिंस को घुमाने, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या। होता है क्या है ना, जब चिराग होता है ना तो एक कंपनी होती है, भले हम लोग चीज़ें साथ में ना करें, वो कंप्यूटर पे पड़ा रहता है, मैं अपना कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ, लेकिन एटलीस्ट मुझे पता होता है कि मैं अकेले नहीं हूँ। अब मेरे को ऐसा हो रहा है ना कि मैं अकेले हूँ, मैं करूँ क्या, मैं ना मुझे ना अकेलापन घर पे काटने आता है, मैं अकेले नहीं रह सकती।
तो मैं कुछ ना कुछ टाइम पास करे जा रही हूँ, अपने आप को बिज़ी रखने के लिए कुछ ना कुछ करे जा रही हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा करूँ क्या। अब शायद मैं जल्दी सोने चली जाऊँगी, क्योंकि चिराग अगर 2 बजे आता है ना घर पे, 2-2:30 बजे, तो अभी मेरी थोड़ी नींद ख़राब होगी। तो अगर मैं थोड़ा जल्दी सो जाऊँ ना, इट इज़ गोइंग टू बी नाइस। दूसरी चीज़ ये भी है कि मैं अगर जल्दी सो जाऊँ ना, तो प्रिंस भी थोड़ा दिमाग ख़राब करना कम करेगा। अभी उसको ऐसा लग रहा है ना कि पूरा दिन वो अकेला था, तो वो भी बड़ा एक्टिवेट हुआ पड़ा है। पता नहीं चल रहा मेरे को क्या करूँ। लेट्स सी। यहाँ नहीं जाना, सीधा चल। ओए 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 ओए, उसको उसके फ्रेंड्स की स्मेल आती है, फिर वो मेरे को ऐसा बहुत बहुत खींचने लग जाता है। तब मेरे को समझ आता है कि ये बहुत स्ट्रांग है भाई। अच्छी बात है, लेकिन स्ट्रांग रहेगा तो अच्छा। मैं नहीं चाहती कि वो बूढ़ा हो जाए और उसकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाए। बट सच बताओ तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं अकेले करूँ क्या भाई साहब। लोग अकेले कैसे रहते हैं ना, आई सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड। मैं तो कभी ना रहता हूँ, मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो जाए भाई। तो दोस्तों अभी 11 बजने वाला है, मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं जल्दी सोने चली जाऊँ। देखा जाए तो 11 इज़ नॉट जल्दी एक्चुअली, लेकिन आजकल मैं इतना ही लेट हो रही होती हूँ कि 11 मेरे को जल्दी लगने लगा है। समझ रहे हो आप मेरी कंडीशन, कितनी मैं इनडिसिप्लिन्ड बच्ची हूँ, इनडिसिप्लिन्ड बच्ची। फ्रेंड्स शांति, ओके निकल जा घर से। अभी आज पता है मैंने जब भी पूजा की तो मतलब मैं जब इनको उठाती हूँ ना, इसमें से वासरी को निकाल के मैं उनको दे देती हूँ। आज मैंने जब जल्दी जल्दी मैं पूजा करके रेडी होके मैं गई हूँ घर, आई मीन ऑफिस, घर से निकली हूँ मैंने। हाय भगवान, ये इनका मेरे को वॉश करना पड़ेगा। मैं आजकल क्या कर रही हूँ पता है, 7-8 दिन के क्लोथ्स एक साथ जमा नहीं कर रही हूँ। जिस दिन मैं निकालती हूँ ना, उसी दिन रात को मैं वॉश कर देती हूँ, अगले दिन सुबह वॉश कर देती हूँ समथिंग। देखो मेरे लल्ला जी। और फिर अगले दिन तक सूख जाता है, तो एक साथ मेरे को बहुत सारा वॉश भी नहीं करना पड़ता। देखो इनके नाइट ड्रेस, ये वाला जब भी मैं देखती हूँ ना इनका कपड़ा, मेरे को याद आता है अमेरिका लेके आना। मैं इंडिया से अमेरिका उनको इसी कपड़े में लेके आई थी, मेरे पर्स में, मेरी गोदी में बिठा के। तो अभी ये गए सोने, अभी मैं बाल बनाऊंगी, फिर फेस वॉश करूंगी, मॉइस्चराइजर लगाऊंगी और सो जाऊंगी। नहीं, प्रिंस को लेके भी तो जाना होता है, उसको नहीं लेके जाऊंगी तो वो मेरा जीना हराम कर देगा। भले मैं पिछले 1 घंटे 2 घंटे के अंदर 2 बार 3 बार 4 बार लेके गई हूँ, 2 बार लेके गई हूँ, अब तीसरी बार लेके जाऊंगे। सबसे मेरे को अच्छा ये लगता है ना कि अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं ना, जिसको यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर कहते हैं, तो सीढ़ी नहीं उतरना पड़ता, तो बहुत हेल्प होता है। पहले पता है वो जितने बार भी उसका पेट खराब होता था, हमको रात को जगाता था, 3 माला चढ़ना उतरना जानलेवा लगता था सच में। अब क्या है ना, घर के बाहर लेके जाओ, पॉटी कराओ, सुसु कराओ और आ जाओ घर पे वापस। सीढ़ी चढ़ना उतरना नहीं पड़ता, इसके लिए इट्स वेरी 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 कन्वीनियंट। मेरे पीछे, घर के पीछे ही है एक छोटू सा ऐसा गार्डन जैसा, घर के सामने भी है, पर वहाँ पे ना वो गंदा करता नहीं है, जबकि मैंने कभी कभी ट्राई किया है क्योंकि हमने उठा ही लेना होता है, लेकिन वो नहीं करता वहाँ पे घर के सामने। उसको बचपन से ये है कि मैं जहाँ रहता हूँ मैं वहाँ गंदा नहीं करूँगा। पता नहीं, शायद उनको समझ में आता होगा। बट ऐसे कुछ मेरा आज का दिन था, कोई बहुत बड़ा चमत्कार वाला दिन तो था नहीं, नॉर्मल जैसा ही दिन था। ऐसा ही होता है हर रोज़ का दिन, इससे ज़्यादा क्या ही कर लोगे आप एवरीडे के दिन में ना। बस अभी जा रहे हैं सोने, चिराग आएगा फिर तब उठूंगी, थोड़ा सा उससे बात करूंगी, अगर उसको तभी भूख लगी होगी तो थोड़ा मैं खाना वाना दूंगी। पता नहीं कितना वो पेट भर के खा के आने वाला है। बट ये मैंने सुबह वॉश, कल रात को वॉश किया था, वो सब सूख गया है। बट ये अभी मैं वॉश करने वाली हूँ। ये उसकी उनकी एक नाइट ड्रेस है, ये मैंने कल जो पहनाया था वो, और ये दूसरा। और मेरी सास मेरे को
भेजने वाले हैं ना सामान जो इंडिया से लेके आई है, शायद इसमें भी उनके नए नए कपड़े आने वाले हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे कपड़े नहीं आ रहे, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मेरे लड्डू गोपाल जी के नए कपड़े आने वाले हैं। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड विद दैट। तो चलो अभी मैं आज का ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। चिराग कितने बजे आया, क्या हुआ, कैसा हुआ, वो सारा अपडेट मैं अगले वाले व्लॉग में दूंगी, क्योंकि मुझे ही नहीं पता। आई होप वो बहुत खुश हो, और आई होप उसका आज का दिन बहुत, मैं थोड़ी देर पहले मैंने उसको चेक किया मैसेज करके, उसने बोला कि अच्छा है। मैंने कहा बहुत एक्सॉस्टेड होगा, तो उसने कहा नहीं इतना बुरा भी हालत नहीं है, विच मीन्स इट्स गुड, मतलब आराम से ही हो रहा है। और लेकिन 12 घंटे का काम है, मैंने ना 16 घंटे 17 घंटे काम किया है। आई स्वेयर इट्स नॉट ईजी। मैंने एक टाइम पे 3 दिन लगातार सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12 साढ़े 12 बजे तक एवरी डे काम किया। एंड बाय द एंड ऑफ द 3rd डे आई वॉज डेड। नहीं जम रहा था मुझे, बहुत हालत खराब हो गई थी। लेकिन चलो, इसी को जिंदगी कहते हैं। जब भी आपको ऐसे चांसेस मिलता है करना चाहिए, इससे ना आपको भी पता चलता है आप कितना कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते हो। बट नेवरदलेस जिंदगी चलती जाएगी, इसी की तरह हमारा और आपका रिश्ता भी चलते जाएगा। तो चलिए कल मिलते हैं हम नए दिन के साथ नए व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय।